कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। एक मित्र हैं भगवान कृष्ण के, बोले सुदामा जी महाराज। अन्य शास्त्रों में सुदामा नाम आया है। देखिए, हम बहुत सी कथाएं सुनते जिसमें ऐसा हमने सुन रखा है कि महाराज सुदामा जी ने भगवान के हिस्से के चने खा लिए थे, इसलिए इन्हें गरीबी झेलना पड़ा, ऐसा सुन रखा है। देखिए, कुछ कुछ कथाएं ऐसी हों जिनका कथा तो बहुत प्रचलित हैं, लेकिन हम लोगों को उनका सार नहीं पता लग पाता, उनका कहाँ से निकली है यही पता नहीं लग पाता। जैसे एक कथा कौन सी आती है द्रौपदी जी की। बोले उस समय जब शिशुपाल को मार रहे थे भगवान, चक्र सुदर्शन गया और चक्र सुदर्शन ने क्या किया, शिशुपाल को मारा और मार के वापिस आया तो क्या हुआ था, बोले भगवान की उंगली कट गई तो द्रौपदी ने चीर फाड़ा और बांध दिया। तो बोले बताओ, भगवान ने क्या एक ही बार चक्र सुदर्शन चलाए थे? सैकड़ों बार चक्र सुदर्शन चलाए थे। जब ऐसी कोई धार होती, ऐसा कुछ होता तो जब और भी बार चलाए थे, जब भी उंगली कटना था, एक ही बार क्यों कटी? प्रश्न उठता है। तो देखो, कुछ कुछ कथाएं ऐसी होती हैं शास्त्रों में, हमने सुना तो खूब है, या तो वो ग्रंथ हमसे दूर हो चुके हैं या उन ग्रंथों तक हम पहुंच नहीं पाए। ऐसी ही एक कथा है क्या, बोले भगवान श्री कृष्ण के हिस्से का किसने चना खा लिया? बोले सुदामा जी महाराज। एक बार कल्पना करो मैया, क्या कहा, ब्राह्मण वेत्तमः। सुदामा जी महाराज ब्राह्मणों के वेत्तमा हैं, परम विद्वान हैं। एक बार कल्पना करो, जिसकी मिसाल आज तक मित्रता की हम देते हैं, क्या वह मित्र अपने मित्र का हक खा सकता है? जो कि परम विद्वान है, वो अपने मित्र का हिस्सा कैसे खा सकता है? विचार करिए। तो संत जन, एक नेमिष के एक संत थे, हम ऐसे ही कथा सुना रहे थे, वो आए, उन्होंने कहा, अब हम बच्चा थे, विद्यार्थी, बोले एक कथा हम आपको सुनाते हैं। हुआ ऐसा, एक बार की बात है, इनकी जो गुरु माता है उन्होंने कहा, सुदामा ईंधन खत्म हो गई है, जाइए वन से ईंधन लेकर के आइए, लकड़ियां लेकर के आइए। गुरु माता से कहा, गुरु माता मैं ईंधन ला दूंगा, लेकिन आपकी आज्ञा हो तो एक विद्यार्थी को हम अपने साथ में ले सकते हैं? गुरु माता मुस्कुराई, मैं जानती हूँ तुम्हारा एक ही मित्र है। बोले कौन? कन्हैया, उसके सिवा तुम नहीं रह सकते, जाओ ले जाओ। लेकिन क्या हुआ, जाते जाते उन गुरु माता ने क्या किया, बोले जाओ कन्हैया को बुला लाओ। उतनी देर में अपनी रसोई में पहुंची। एक ऐसा समय था, इनकी रसोई में केवल कुछ चने रखे हुए थे, भुने हुए चने रखे हुए थे, और अन्न था ही नहीं। इन्होंने क्या सोचा, बोले बेचारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनसे कहाँ कुल्हाड़ी चलेगी भूखे पेट, तो एक काम करती हूँ, ये चने पोटली में बांध देती हूँ, ये दोनों पा लेंगे। लेकिन उसी समय क्या हुआ, दुर्वासा जी आए, और दुर्वासा जी ने आकर के, जो सांदीपनी ऋषि के आश्रम में आकर के इनकी गुरु माता से भिक्षा मांगी। माते भिक्षाम देहि, माते भिक्षाम देहि। अब भिक्षा में, अब इन्होंने देखा अन्न तो केवल 2 मुट्ठी चने हैं, और यदि ये चने मैंने दुर्वासा ऋषि को प्रदान कर दिया तो बेचारे बच्चे भूखे रहेंगे। इन्होंने कह दिया, गुरुदेव संत महात्मा आप आगे आइए, हमारे यहाँ आज अन्न नहीं है, शिष्य भिक्षाटन के लिए गए हैं, भिक्षाटन से लौटेंगे तब अन्न आएगा, आप अभी यहाँ से जाइए। अब सुदामा जी स्वयं भगवान शिव का अवतार, वो दुर्वासा जी स्वयं भगवान रुद्र का अंशावतार है। इनको लगा, बताओ ऐसा तो हो नहीं सकता, इतना बड़ा आश्रम, एक अन्न भी नहीं है इनके पास में। अपनी ध्यान से देखा,
ध्यान से देखा, देखते ही चने की पोटरी नजर आई। मन में सोचा, बताओ गुरु माता ने अपने शिष्यों को पुत्र माना है, मुझे पुत्र नहीं माना है। क्रोध आ गया, श्राप दे दिया। वहीं पर बोले क्या श्राप दिया? बोले जो भी इन चनों को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, जाओ मैं श्राप देता हूं। इस प्रकार से दरिद्र होने का श्राप दे ही रहे थे, वहां पर सुदामा जी आ गए। सुदामा जी ने अपने कानों से सुना, क्या सुना? कि बोले जो भी इन चनों को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। मानो सुदामा जी ने सोचा कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं विप्र हूं, मैं भिक्षा मांग करके काम चला लूंगा, लेकिन धोखा से एक चना भी कन्हैया ने खा लिया, ये दरिद्र हो गया, ये तो राजा का बेटा है, ये कैसे रहेगा? मानो कन्हैया के हिस्से की भी दरिद्रता सुदामा ने आज चने के रूप में पाया। तभी तो आप कल्पना करिए, एक प्रमाण और मिलता है इस बात का। बोले क्या? आपका विवाह हुआ, विवाह होने के बाद में पत्नी को कितने दिन बाद पता लग जाता है कि आपका मित्र कौन है, शत्रु कौन है? ज्यादा से ज्यादा 10 दिन, 15 दिन, महीना भर बाद पता लग जाता है। लेकिन आज 70 वर्ष हो गए सुदामा जी महाराज की आयु के, 50 वर्ष हो गए हैं विवाह का। 50 वर्ष बाद क्या हुआ? क्या प्रश्न कह रही हैं? ननु ब्रह्मण भवतः सखा साक्षात् श्रियापति। आज इतने दिनों बाद ये पंक्ति क्यों कह रही हैं सुशीला जी कि सखा साक्षात श्रियापति? बोले हुआ ऐसा, आज जब 70 वर्ष पूर्व पूर्ण हो चुके हैं, 70 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, रोज जब भगवान श्री कृष्ण अपनी थाली में बैठ करके भोजन पाते थे, उस समय अपने सुदामा की याद आती थी। उस सुदामा की वजह से आज मेरा राज्य है, आज मेरा पाठ है, आज मैं भोजन पा रहा हूँ, उस सुदामा की वजह से पा रहा हूं। मानो आज भगवान को लगा कि मैं आज इस श्राप से सुदामा को मुक्त किए देता हूं, अपने बल से, अपनी योग शक्ति से, अपने पराक्रम से। आज दुर्वासा जी के श्राप को भगवान ने मिटा दिया अपने तप के प्रभाव से, अपने बल से। जब मिटा श्राप, जब यह पंक्ति 70 वर्ष बाद किसने कहा? नहीं तो 2-4 महीने बाद भी कह सकते थे, दरिद्र तो पहले ही से थे। जब श्राप हटा तो बोले आज क्या कह रही हैं सुशीला जी? ननु ब्रह्मण भवतः सखा साक्षात् श्रियापति ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान शाश्वतर्षभ। बोले क्या हुआ? बोले इनके घर में एक